नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे लगभग 2000 साल पहले आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में अमृत फल का दर्जा दिया था। अमृत फल? हाँ, अमृत फल। ये सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी एक औषधशाला है। हम बात कर रहे हैं आंवला की। बिल्कुल। और इसे अमृत फल यूं ही नहीं कहा गया। चरक संहिता में इसे उन चुनिंदा चीजों में गिना गया है जिन्हें नित्य सेवनीय कहा गया है। नित्य सेवनीय? हाँ, मतलब जिन्हें रोज खाया जा सकता है बिना किसी नुकसान के। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के 8 पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, एक यात्रा की तरह। हम देखेंगे कि आंवला शरीर में एक कोशिका के स्तर से शुरू होकर पूरे सिस्टम को कैसे ठीक करता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चरक संहिता आंवला को सर्वश्रेष्ठ रसायनों में से एक मानती है। अब ये रसायन शब्द सुनते ही आज के दौर में तो केमिकल्स की याद आती है। क्या इसका उससे कोई लेना देना है? नहीं, इसका आज के केमिकल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये उसका ठीक उल्टा है। अच्छा। आयुर्वेद में रसायन वो चीज है जो शरीर की हर कोशिका को, मतलब सेल को, नया जीवन दे, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करे और स्वस्थ लंबी आयु दे। ये एक तरह से शरीर की अंदरूनी मरम्मत का काम करता है। पर आंवला ये करता कैसे है? आंवला ये काम मुख्य रूप से अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों से करता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा असाधारण रूप से ज्यादा होती है। कहते हैं कि एक आंवले में लगभग 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। 20 संतरे? हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दावा है। चरक संहिता में लिखा है कि इसका नियमित सेवन करने वाला व्यक्ति 100 साल तक युवा रह सकता है। क्या सिर्फ विटामिन सी की मात्रा ही इसे इतना खास बना देती है? बहुत अच्छा सवाल है। बात सिर्फ विटामिन सी की मात्रा की नहीं है, बल्कि उसके स्वरूप की है। आंवले में विटामिन सी टैनिन नाम के यौगिकों के साथ जुड़ा होता है। टैनिन? हाँ, और यही उसे बहुत स्थिर बना देता है। इसका मतलब ये है कि आंवला को सुखाने या पकाने पर भी उसका विटामिन सी आसानी से नष्ट नहीं होता, जैसा कि दूसरे फलों के साथ होता है। यही स्थिरता इसे एक शक्तिशाली रसायन बनाती है। अच्छा, तो ये इसकी बनावट का कमाल है। तो ये हुई कोशिका के स्तर की बात, लेकिन हमारा शरीर तो एक पूरे सिस्टम की तरह काम करता है, जिसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के संतुलन से समझा जाता है। एक अकेला फल इन तीनों को कैसे साध सकता है? यहीं पर आप कह सकती हैं कि आंवला का जादू छिपा है, और ये उसके स्वाद में है। स्वाद में? हाँ, आयुर्वेद के अनुसार दुनिया में 6 तरह के रस यानी स्वाद होते हैं। ज्यादातर चीजों में 1 या 2 स्वाद होते हैं। आंवला एक बहुत दुर्लभ फल है जिसमें 6 में से 5 रस मौजूद हैं। 5? खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा और तीखा। इसमें सिर्फ नमकीन रस नहीं होता। 1 मिनट, 5 स्वाद? मुझे तो आज तक खाते हुए सिर्फ खट्टा और कसैला ही महसूस हुआ है। ये मीठा, कड़वा और तीखा स्वाद कहाँ छिपा होता है इसमें? ये बहुत आम सवाल है। इसका जो मीठा रस है ना, उसे आयुर्वेद में मधुर विपाक कहते हैं। मधुर विपाक? यानी ये स्वाद पचने के बाद महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। वो मीठापन महसूस होता है। वही है इसका मधुर रस। और बाकी कड़वा और तीखा स्वाद बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इन्हीं 5 स्वादों के मेल की वजह से ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। और किसी एक दोष पर इसका खास असर होता है? हाँ, खास तौर पर ये पित्त दोष यानी शरीर की गर्मी, अग्नि और एसिडिटी को शांत करने में बेजोड़ माना गया है। तो जिन लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन या बहुत ज्यादा गुस्सा आने जैसी समस्याएं होती हैं, जो पित्त बढ़ने के लक्षण माने जाते हैं, उनके लिए आंवला बहुत काम की चीज हुई। बिल्कुल। और इसकी सबसे अनोखी बात देखिए, इसकी तासीर ठंडी है, जो पित्त को शांत करती है, लेकिन ये ज्यादातर ठंडी चीजों की तरह शरीर में कफ नहीं बढ़ाता, जिसका सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। क्या इसी वजह से आंवला को आंखों के लिए इतना फायदेमंद माना गया है? चरक संहिता में इसके लिए एक खास शब्द है चक्षुष्य। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। चक्षुष्य का अर्थ ही है जो आंखों के लिए परम हितकारी हो। आचार्य चरक ने इसे आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियों में गिना है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान बहुत सरल है। आंवला में मौजूद विटामिन सी आंखों तक खून पहुंचाने वाली जो बेहद बारीक रक्त वाहिकाएं हैं, उन्हें मजबूत बनाता है, ताकि रेटिना को सही पोषण मिले। एकदम सही। और साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के लेंस को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जो मोतियाबिंद का एक मुख्य कारण है। और मजे की बात यह है ना कि आंखों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक फॉर्मूला है त्रिफला चूर्ण, उसके 3 फलों में से मुख्य फल आंवला ही है। हाँ,
त्रिफला का 1/3 हिस्सा आंवला ही है। मैंने तो ये भी सुना है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनी आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए आंवले के ताजे रस से अपनी आंखें धोते थे। ये दिखाता है कि इसका आंखों से कितना गहरा संबंध माना जाता था। बिल्कुल, ये आंखों के स्वास्थ्य को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सहारा देता है। और जब हम आंखों की इन सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं को मजबूत करने की बात करते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसका असर हमारे दिमाग की नसों पर भी पड़ता है। हाँ, ये तो तार्किक है। आंवला को मेध्य भी कहा गया है। इसका मतलब है बुद्धि और याददाश्त को बढ़ाने वाला। लेकिन एक फल याददाश्त कैसे बढ़ा सकता है? ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। इसका तर्क भी शरीर की कार्यप्रणाली से ही जुड़ा है, कोई जादू नहीं है। अच्छा। आंवला मस्तिष्क में यानी ब्रेन में रक्त के संचार को बेहतर बनाता है। जब दिमाग की हर कोशिका को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता है तो उसकी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। मतलब हमारी याददाश्त और एकाग्रता दोनों। इसके अलावा इसमें मौजूद आयरन और फास्फोरस जैसे खनिज सीधे तौर पर तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स को मजबूती देते हैं। अच्छा, अब समझ आया कि क्यों सदियों से हमारे यहाँ परीक्षा के समय बच्चों को आंवले का मुरब्बा खिलाने की परंपरा रही है। बिल्कुल, मकसद सिर्फ दिमाग तेज करना नहीं बल्कि परीक्षा के तनाव को कम करना भी था। जब आप ये बता रहे हैं तो मुझे एक आधुनिक अध्ययन याद आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ शोधों में आंवला के नियमित सेवन से याददाश्त में 30% तक का सुधार देखा गया है। देखिए, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक सुंदर मेल है। सच में। और दिमाग तक खून पहुंचाने की बात हो रही है तो फिर हमें उस पंप पर भी आना होगा जो ये सब करता है, हमारा दिल। चरक संहिता में आंवला को हृदय कहा गया है। हृदय यानी जो हृदय को प्रिय हो या उसके लिए लाभकारी हो। तो ये दिल की सेहत के लिए क्या करता है? इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा और प्रभावी है। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, LDL, उसे कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है। तो धमनियों में रुकावट का खतरा कम हो जाता है। अपने आप कम हो जाएगा। इसके साथ ही ये रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाता है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि रोजाना बस 2-3 ताजे आंवले खाने वालों में हृदय रोग का खतरा 50% तक कम हो सकता है। 50%? हाँ, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। मतलब हजारों साल पहले उन्हें बिना किसी लैब के ये पता था कि ये छोटा सा फल दिल की सबसे बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। वो शरीर के संकेतों और प्रकृति के गुणों को पढ़ना जानते थे। खैर, हमने शरीर के बड़े अंगों की बात कर ली, लेकिन इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे पाचन तंत्र से। सही बात है। और आंवला के लिए दीपन और पाचन, ये दोनों गुण भी बताए गए। मुझे लगता था कि दोनों का मतलब एक ही है। क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, इनमें एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण फर्क है। दीपन का अर्थ है अग्नि को प्रदीप्त करना, यानी भूख को जगाना। और पाचन का अर्थ है भोजन को ठीक से पचाना। आंवला दोनों काम करता है। इसका खट्टा स्वाद मुंह में लार बनाता है, जिससे पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। और पेट में जाकर ये पाचक रसों का स्राव बढ़ाता है और लिवर को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सिर्फ खाना पचाता नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि शरीर खाने के लिए तैयार हो। एक मिनट, अगर आंवला पाचन को इतना सुधारता है तो आयुर्वेद में एक और सिद्धांत है आमा का। मतलब भोजन ठीक से न पचने पर शरीर में जो विष बनता है, तो क्या आंवला उसे भी बनने से रोकता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आयुर्वेद कहता है कि जब पाचन अग्नि कमजोर होती है तो शरीर में आमा यानी एक तरह का विषैला चिपचिपा पदार्थ जमा होने लगता है, जो सारी बीमारियों की जड़ है। और आंवला अपनी दीपन पाचन शक्ति से इस आमा को बनने से ही रोक देता है। तो अगर आंवला आमा यानी विष को बनने से ही रोक देता है तो इसका सीधा असर तो हमारे खून पर भी पड़ता होगा। क्या यही वजह है कि इसे एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर भी माना जाता है? बिल्कुल, आपने दोनों गुणों को एकदम सही तरीके से जोड़ दिया। इसीलिए आंवला को रक्त प्रसादन कहा गया है। रक्त प्रसादन यानी रक्त को प्रसन्न करने वाला या साफ करने वाला। जब पाचन सही होगा और आमा नहीं बनेगा तो खून में गंदगी जाएगी ही नहीं। और ये शरीर के फिल्टर्स पर भी काम करता है, जैसे लिवर और किडनी। हाँ, ये शरीर के इन दोनों जरूरी फिल्टर्स को भी मजबूत बनाता है, जिससे वे खून में मौजूद विषैले पदार्थों को और अच्छे से बाहर निकाल पाते हैं। और जब खून साफ होता है तो उसका असर हमारी त्वचा पर भी तो दिखता है। मुहासे, फोड़े, फुंसी, ये सब। एकदम सही। ये सुंदरता को अंदर से निखारता है, सिर्फ ऊपर से लीपा पोती नहीं करता। ये समस्या की जड़ पर काम करता है। और जब पाचन सही हो, खून साफ हो
और हर अंग को पूरा पोषण मिले तो उसका अंतिम परिणाम होता है बल और ओज। हाँ, और यही हमें इसके आखिरी 2 गुणों पर लाता है। चरक संहिता आंवला को बल्य और वाजीकरण कहती है। बल्य का मतलब तो शायद बल देने वाला होगा। हाँ, बल्य का अर्थ है शारीरिक शक्ति देने वाला। आंवला खुद पोषक तत्वों से भरपूर तो है ही, साथ ही यह एक अनोखा काम करता है। यह शरीर में दूसरे खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्व जैसे आयरन और कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है। अच्छा, तो ये एक हेल्पर की तरह भी काम करता है। बिल्कुल, यानी आप जो भी पौष्टिक भोजन करते हैं, आंवला यह सुनिश्चित करता है कि उसका पूरा फायदा आपके शरीर को मिले। इससे मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत मिलती है। और ये दूसरा शब्द वाजीकरण, ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका क्या अर्थ है? वाजीकरण का अर्थ है यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला। ओह, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 7 धातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र। शुक्र धातु सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म धातु है, जो शरीर की जीवन शक्ति का सार है। हाँ, ओज का सार आंवला सीधा इसी शुक्र धातु को पोषण देता है। ये हार्मोन्स को संतुलित करता है और प्रजनन अंगों में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। अरे, तो प्रसिद्ध च्यवनप्राश का मूल सिद्धांत यही है। ऋषि च्यवन की कहानी इसी से तो जुड़ी है। बिल्कुल, कि उन्होंने आंवला और दूसरी जड़ी बूटियों के योग से अपनी युवावस्था वापस पा ली थी। चरक संहिता में आंवला चूर्ण को शहद और घी के साथ लेने का एक विशेष योग बताया गया है। शायद वही च्यवनप्राश का आधार बना। माना जाता है कि वही योग च्यवनप्राश का मूल आधार है। जो ज्ञान हजारों साल पहले दिया गया था, वो आज भी पीढ़ियों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर के लिए एक संपूर्ण समाधान है। यह ऐसी यात्रा है जो एक कोशिका से शुरू होती है, फिर शरीर के संतुलन को साधती है, फिर एक एक अंग, आंखें, दिमाग, दिल सबको मजबूत करती है, और फिर पाचन और खून जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं को साफ करती है, और अंत में हमें बल और जीवन शक्ति देती है। चरक संहिता ने इसे यूं ही अमृत फल नहीं कहा था। ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि आज के आधुनिक जीवन की चुनौतियां, जैसे घंटों स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाला तनाव, प्रोसेस्ड खाने से बिगड़ता पाचन या बढ़ता हुआ मानसिक तनाव, इन सभी समस्याओं का समाधान इस एक फल में छिपा है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे प्रकृति ने हमें एक अमृत दिया है और हम उसे कितना अपनाते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।